वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा, वेद शास्त्र। नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरी वेद शास्त्र चैनल में। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके साथ शेयर हो और आपका मार्गदर्शन हो। और टैरो का सेशन शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगी कि आज के जो टैरो है, जो पहला अपना टैरो है उसको ओसोजन टैरो कहते हैं, जिसका प्रिडिक्शन आज मैं करूंगी और साथ ही साथ में एंजल रीडिंग भी साथ में करेंगे। आज का सेशन आप सबके लिए कुछ अलग रहेगा क्योंकि हर सेशन में मैं सिर्फ दैनिक राशि भविष्य ओसोजन के हिसाब से प्रिडिक्शन करती हूँ, लेकिन आज का जो टैरो सेशन है वो हम लोग खास करेंगे ओसोजन और एंजल्स कार्ड दोनों से कि डिवाइन एंजल्स क्या आपको हिडन मैसेज दे रही है और साथ ही साथ में ओसोजन के कार्ड्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली राशि से, जो है एरिस यानी कि मेष राशि। तो उनकी एंजल कार्ड्स उनको आज के दिन क्या गाइड कर रही है, चलिए देखते हैं। इनके लिए आई है अर्थ एंजल। अर्थ एंजल का कार्ड आया है एरिस यानी कि मेष राशि में। तो ये एंजल होती है लाइट वर्कर होता है। जो अर्थ होता है वो बहुत ही, अगर अर्थ एंजल आपके अंदर आई है इट मीन्स आप सारे तत्वों से बहुत ज्यादा जल्दी जुड़ जाते हैं। सारे तत्वों का जुड़ना, इसका मतलब अग्नि, पानी, हवा, हम सब प्रकृति के हिसाब से बने भी हुए हैं और ढले भी है। तो किस तरह से प्रकृति हमें हेल्प करती है, किस तरह से नेचर हमारी हेल्प करती है, किस तरह से एंजल हमें हेल्प करते हैं, यही एंजल्स कार्ड में आपको देखने मिलता है। तो चलिए, एरिस मेष राशि, आप एक लाइट वर्कर की तरह है। आपका जो टीचिंग है, जो लव है, वो सामने खुलकर आ रहा है क्योंकि अर्थ एंजल आपकी हेल्प कर रही है। अर्थ एंजल जब भी आती है तो वो हमेशा कुछ ज्यादा देना और रिसीव करना और देना उनको ज्यादा पसंद होता है क्योंकि अर्थ एंजल बहुत ही सॉफ्ट एंजल रहती है, अर्थ से बहुत सारी जुड़ी हुई रहती है और उनको ज्यादा जीवन यानी लव में रहना बहुत पसंद होता है क्योंकि वो अर्थ से जुड़ी हुई है। जब धरती से ज्यादा वो जुड़े हुए रहते हैं तो हमें वो फील्स और ये आता ही है। तो अर्थ एंजल तो वो आपको सिखा रही है कैसे प्यार करना है, प्यार की परिभाषा सिखाती है आपको। हम इंसान धरती पर जन्म क्यों लेते हैं, तो वो हम भूल जाते हैं क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए रहता है। तो एरिस मेष राशि, ये एंजल आपको बहुत ही अच्छी तरह से गाइड कर रही है। वो आपको एक ही हिडन मैसेज है, वो ये देना चाहती है कि जितना आप प्यार करोगे उतना प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार एक हमारे जिंदगी में उजाले की तरह काम करता है। इसलिए मैंने कहा लाइट वर्कर। वो उजाला कैसे आता है, जब हमारे मन में प्रेम हो। प्रेम आने की वजह से आपके अंदर काफी सारी चीजें अपने आप आने लगती है। तो आपकी जो अर्थ एंजल है वो आपको यही मैसेज देना चाहती है कि जितना आप प्यार देंगे उससे कई गुना ज्यादा आप प्यार रिसीव करेंगे। तो मेष राशि के लिए अर्थ एंजल का ये मैसेज है। चलिए देखते हैं कि ओसोजन के कार्ड्स का कौन सा मैसेज है आप सबके लिए। सिजोफेनिया का कार्ड बता रहा है। सिजोफेनिया का कार्ड आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अभी भी ऐसी सिचुएशन में हैं जो काफी विवरिंग है और माइंड केसेस ज्यादा है उसमें।
इसके लिए ज्यादा है क्योंकि थॉट प्रोसेस ज्यादा हो चुका है। एयर एलिमेंट का कार्ड आना और उसमें भी सिजोफ्रेनिया का कार्ड आना वो तब होता है जब आपका दिमाग सही में कहीं ना कहीं ज्यादा सोचने पे मजबूर हो रहा है। तो सिजोफ्रेनिया का कार्ड सारी मेष राशियों को यही मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दो सिचुएशंस है तो उसको हैंड ओवर हम कैसे करें, तो आप सब जानते हैं कि हम दो सिचुएशन में रहकर नहीं काम कर सकते हैं। हमें पहले एक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, उसके बाद दूसरे सिचुएशंस में हमें समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा कोई भी चीज में फास्ट काम ना करें ताकि वो सिचुएशंस आए नहीं कि जिसमें आपको दो बार सोचना पड़े। ओके, तो सिजोफ्रेनिया का कार्ड आपसे ये कहना चाहता है। दूसरी अपनी राशि है टॉरस, वृषभ राशि। तो चलिए उनकी एंजल उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती है। इंटरीगेशन है, ये इंट्रीगेशन की जो एंजल होती है वो नॉलेजेबल और वैल्यू होती है उनकी। ये एंजल वृषभ राशि अगर आपके अंदर आई है तो वैल्यूज और इनर नॉलेज का उपयोग करना चाहिए। ये आपके लिए मैसेज है एंजल्स का। इंट्रीगेशन का मतलब यही होता है कि आपके अंदर जो वैल्यूज है, जो नॉलेज है, जिसके लिए आप अब तक मेहनत कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी गलत जा रहे हो। इसकी वजह से कैसे गलत जा रहे हो, क्योंकि आपका इनर वॉइस और नॉलेज ज्यादा होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं किसी माइंड ऑफ थॉट प्रोसेस से, या फिर कोई काम या कोई चीज भी हो सकती है। पर इंट्रीगेशन का कार्ड आया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एंजल आपको हेल्प कर रही है गाइड करने में, क्योंकि एंजल कार्ड्स हमेशा हमें सही डायरेक्शन दिखाती है। तो इसकी वजह से ये कार्ड आपको यही मैसेज देना चाहता है कि कहीं ना कहीं जो आपके एक्शंस है उसकी वजह से जो आपकी वैल्यू और नॉलेज है वो कम हो रहे हैं, तो उसे ना करिए ताकि आप ज्यादा और अच्छे से जो सही है वही देख सके और कर सके। अगर आपको एक्शंस ही करना है अपनी लाइफ में, एक्शन वाली जो बिलीव रहती है वैसा रखना है, बट अपनी वैल्यू, दूसरों की वैल्यू और नॉलेज के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये एंजल भी आपको हेल्प करेगी और आपका खुद का जो अंदर का जो मनोबल है उससे भी आपको ज्यादा फायदा और मदद होगा, जिसे आप खुद कर सकते हैं। कहते हैं अपनी खुद की लाइफ हम खुद कैसे जी सकते हैं, जब हम खुद अपनी खुद की वैल्यू और सुने। तो इंट्रीगेशन का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि अगर आपकी वैल्यू और नॉलेज ज्यादा है तो उस वैल्यू और नॉलेज को आगे लेकर चलिए, वो आपको हेल्प करेगी, वो आपको गाइड करेगी और वो आपको आगे लेके जाएगी। चलिए कि ऑक्सीजन के कार्ड्स क्या है। सी देखिए कितना रिलेटेड होता है अगर हम बात करते हैं तो आपकी एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि वैल्यूज और नॉलेज के लिए। वहां पे ऑक्सीजन का कार्ड आपको आइसोलेटेड का कार्ड दिया हुआ है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी मन से बहुत दुखी चल रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। आप वो फील कर रहे हैं जो ऐसा आपको लग रहा है किसी से बात नहीं करनी चाहिए या कुछ नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ज्यादा
और इन्वॉल्व हो चुके हैं मेंटली और इमोशनली खुद से। तो देखिए, डिवाइन ऑलरेडी आपको एक मैसेज दे रहा है एंजल्स के थ्रू कि आपको अपनी जो नॉलेज और वैल्यू है उससे हिसाब से चलना है। और ओसिजन के कार्ड में भी आपको यही मैसेज दिया है कि आइसोलेटेड रहने से अच्छा है, मतलब खुद को ज्यादा ही वैल्यू करके हम ऑलवेज दुखी होते हैं। ऑलवेज, हमेशा। जितना आप सोचते जाएंगे, जितना आप दुखी होगे, उतना ही आपके अंदर की आत्मा दुखी होती है। उसे हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं जब हम चाहे तब। सेम टॉरस, अगर आपको अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ही आइसोलेटेड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस आती है जो हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जाती है, बट अगर हम दिल से सोच ले कि इस सिचुएशन से निकलना है तो हम निकल सकते हैं। तो टैरो कार्ड्स यही हमें जो मैसेज होते हैं वो देते हैं हिडन। तो वृषभ राशि, अगर अभी भी आप आइसोलेटेड है, कहीं ना कहीं आप जो बंद है, खुलते नहीं है, अपना जो बात है वो शेयर नहीं करते, तो करिए, अपनी वैल्यू और अपनी नॉलेज आगे बढ़ाइए ताकि लोग आपको और पसंद करें और देखें। चलिए, हमने जो तीसरी राशि है जर्मनी यानी कि मिथुन राशि की एंजल्स उनको क्या गाइडेंस देना चाहती है। इफ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। आपका जो जर्मनी है, मिथुन राशि, उनका जो इंटेंशन ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, जो आपका एक बल होता है वो बहुत ही अच्छा है और प्रभावशाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक वर्ल्ड को कैसे बेटर प्लेस बनाऊं, किस तरह से क्या काम करूं कि मुझे और ज्यादा सफलता मिले, तो ये एंजल आपको यही गाइड कर रही है कि आपका जो सवाल है उसमें ही आपका जवाब है। इफ यू गेट नर्वस, आप नर्वस होते हैं लाइफ में, तो फोकस ऑन द वर्क, यानी कि फोकस ऑन द सर्व। जो चाहिए वो कब मिलता है, जब हम चाहे तब। तो सेम ये एंजल आपको यही गाइड कर रही है कि आप अगर अपने काम में फोकस रहेंगे, अपनी लाइफ में फोकस रहेंगे बिना डाउट्स के, तो उसमें आप बहुत ही आगे जाएंगे। आपकी एंजल आपको यही हिडन मैसेज देना चाहती है कि कहीं ना कहीं आप नर्वस हो जाते हैं और उसके कारण आप काम ठीक से नहीं कर पाते, बट स्टिल ये एंजल आपको गाइड कर रही है। जैसे हमारे दोस्त हमें गाइड करते हैं अच्छे से, कैसे समझाते हैं हमें कि हम अच्छे से समझ जाते हैं। अपने मदर फादर हमें जब समझाते हैं तब हम समझ जाते हैं, भाई बहन हो। तो ये टैरो डेक्स भी वैसे ही होते हैं, वो हमें समझाते हैं अपनी जो आगे की लाइफ है उसका मोटिव कैसे जीना है, क्या उस तरह से हमें एक सही दिशा दिखाती है। तो टैरो कार्ड के जो मैसेजेस होते हैं वो हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। इसके लिए जर्मनी मिथुन राशि, अगर आप फोकस करेंगे अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर और जो चाहिए उसके लिए, तो डेफिनेटली ये एंजल आपकी हेल्प करेगी और आपको आगे पे लेकर जाएगी। चलिए, ऑक्सीजन के कार्ड्स में आपका क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। आपका प्रेडिक्शन आ रहा है मूवमेंट टू मूवमेंट। देखिए आपका कार्ड कितना लिंक है एक दूसरे के कार्ड्स के साथ। मैंने अभी बात की एंजल कार्ड की, जहाँ पे आपको बिना सोचे समझे करना है, फोकस ऑन द सर्विस। आप अगर फोकस रहेंगे तो आप जो चाहिए वो आपको मिल सकेगा। तो मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड में भी आपका यही मैसेज है
कि कहीं ना कहीं अभी भी आपको जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। आप सोच रहे हैं कि अगर मैं एक काम करूँगा तो मुझे सक्सेसफुल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड में यही दिखाते हैं कि अगर आंख बंद करके भी चलना पड़े तो हमें चलना पड़ता है, क्योंकि कई बार वैसा होता है लाइफ में, हमें नहीं पता है कि कौन सी डील करने से हमें फायदा या नुकसान होगा जब तक हम उसमें पूरी तरीके से काम ना करें। इसी तरह से ये दोनों कार्ड्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो एंजल और ओसिजन का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि सोच समझ कर करने से अच्छा है कि हम सोचें कि हमारे में वो पोटेंशियल है कि कर सकते हैं हम। चलिए, अपनी जो चौथी राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि की एंजल उनको क्या गाइडेंस देना चाहती है। आपकी कार्ड आपको कह रही है सिंगिंग एंड डांसिंग। ओके, आपका जो हिडन मैसेज है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको मौज मस्ती में रहना चाहिए। आपका जो फिजिकली बॉडी है वो फिजिकली बॉडी हमेशा म्यूजिक और डांस को जल्दी एडेप्ट करती है। यस, ऐसा होता है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि म्यूजिक में और डांस में ऐसा क्या पावर है जो हमें मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये पावर जब होती है तब हम बहुत ही अलग फील करते हैं। तो कर्क राशि आपकी एंजल आपको यही गाइड कर रही है कि अवेयर रहिए, फिजिकली स्ट्रांग रहिए। पावर तभी आएगी जब आप म्यूजिक से मूवमेंट करेंगे। यस, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि सिंगिंग और डांसिंग जब भी हम करते हैं तब हम मन से बहुत ही खुश रहते हैं। हमारा एक लेवल, एक एक्सट्रीम सोचने का अलग हो जाता है। जब हम गाने सुनते हैं तभी हम बहुत ही शांत और अलग फील करते हैं। उससे ये एंजल आपको गाइड कर रही है कि आपका जो लाइफ है उसमें आप किस तरीके से रहना चाहते हैं। तो यही हिडन मैसेज है कि अगर आपको गाना या डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है तो करिए, क्योंकि आपका फिजिकली स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा उससे और आपको ज़्यादा अच्छा और प्योर महसूस भी होगा। चलिए, ओसिजन के कार्ड्स उनके क्या मैसेज दे रही है। यस, ओसिजन का कार्ड आपको सॉरो बता रहा है। सॉरो इसके लिए बता रहा है क्योंकि मैंने बताया कि एंजल कार्ड्स की रीडिंग आपकी क्या कह रही है। सॉरो का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी डिप्रेशन में हैं। उसे डिप्रेशन में रहने के कारण कई सारी मेंटली इश्यूज आ रहे हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों। उसके कारण आप बहुत ही बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपकी एंजल रीडिंग आपको क्या कहती है, वो आपको यही मैसेज देना चाहती है कि अगर आप ये सोचे कि मैं क्यों हूँ, किस लिए है, मैं इस पोजीशन में क्यों, वैसे नहीं होगा। हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब और एनर्जी होती है, लेकिन उसको खुद जागरूक करना पड़ता है हमें, या फिर वैसी ऑरा के साथ पॉजिटिव रहना पड़ता है। बट रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो क्या करना चाहते हैं वो कह पाए, क्योंकि ऑलरेडी सारी जिम्मेदारी अलग अलग तरीके की लोगों पे होती है, मैं समझती हूँ। तो सौरों का कार्ड आपको यही कह रहा है कि मेंटली इशू है, फिजिकली इशू है, कोई बीमार पड़ सकता है या फिर कोई बीमार पड़ रहा, आप भी पड़ सकते हैं या फिर आप बीमार भी पड़ सकते हैं और उसी कारण आपको शायद से मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। बट हीलिंग सिर्फ दवाइयाँ खाने से नहीं होती है,
डॉक्टर के पास जाना भी अच्छा होता है, बट तब जब हम खुद अंदर से अच्छा फील करें। दवा लेने के बाद भी हमें कोई असर कब नहीं होता, क्योंकि हम अभी भी सोच रहे हैं कि उसका असर नहीं होगा। पर सिंगिंग और डांसिंग जो हिडन मैसेज है, अगर आप उस तरीके से ले रहे हो हर चीज को एकदम पोटेंशियली, कि अगर आप बीमार भी हो और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो अच्छा ही फील करना है और आज के दिन में अच्छा होगा ही, तब वो एंजल्स आपको गाइड और हेल्प करती है। ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ कि सौर का कार्ड कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ला रहा है लाइफ में, लेकिन अगर आपका एंजल कार्ड की जो रीडिंग है उसके हिसाब से आप चले और रहेंगे तो उसमें आपको कई सारा फायदा हो सकता है। चलिए, लियो सिंह राशि की एंजल उनको क्या गाइडेंस दे रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, रिलेशनशिप एक्टिव, एंजॉय, चेंजिंग, सेंसिटिविटी, अवेयरनेस ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा बहुत सारा रिलेशन में पोटेंशियल लाना, एक्टिव रहना, एंजॉय करना, सेंसिटिवली आप बहुत ज्यादा हैं, और अवेयरनेस जो एनर्जीज होती है उसके साथ आप किस तरह से फील करते हैं। आप रिलेशनशिप में हमेशा 100 देना पसंद करते हैं, आप एक्टिव भी हैं, लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, और मोस्ट सेंसिटिव भी है इस बार। और यही आपकी जो अवेयरनेस है वो एंजल आपको देती है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि जो एंजल है वो आपको ऑलरेडी अच्छी दिशा की तरफ गाइड कर रही है और वो दिशा में आप चल रहे हैं। आपको रिश्ते बनाना और रखना पसंद है, आपको सबसे ज्यादा पहले उठकर काम करना भी पसंद है, आप एक्टिव रहते हैं, पूरी तरह एक्टिव, अपने काम में अच्छे से रहना आता है आपको, और आप बहुत सेंसिटिव भी है और अवेयरनेस भी है उस चीज की आपको, और वही आपकी जो एंजल है वो आपको गाइड करके आगे लेके जाती है, और वही उनका मैसेज है कि आप आगे भी इसी तरह से रहिए। चलिए, ओसोजन का कार्ड क्या कहना चाहते हैं आपको। आपका दिखा रहा है साइलेंस, साइलेंस का कार्ड आया है, मतलब मैंने कहा आप अवेयरनेस है, आपके अंदर एनर्जी है, और आप शांत भी है, और आप रिलेशन को रखना चाहते हैं। तो सेम ऑक्सीजन का कार्ड आपको यही प्रेडिक्शन देना चाहता है कि साइलेंस यानी कि बहुत ही अच्छे जा रहे हैं आप आपके जीवन में, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दृष्टिकोण होता है जिसे हम कहते हैं, उससे लोग ज्यादा प्रभावशाली हैं। आपका बहुत ही अच्छे कार्ड्स दिखा रहे हैं, और इसमें पूरी तरीके की पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको जीवन में आगे लेके जाती है। और साइलेंस के कार्ड में यही आपको समझाते हैं कि जीवन में ऐसा रहना चाहिए जिसमें हम हमेशा आगे बढ़ते रहे बिना किसी और के रुकावट के। चलिए, कन्या राशि की एंजल्स उनको क्या कहना चाहती है। वर्गो कन्या, आपका लिखा है गॉड बॉक्स, वरीज, desires, way of letting go and allow the divine to help। आप एक वॉरियर की तरह है, आप हमेशा स्पेशल फील कराते हैं, और आपका ये जो हिडन मैसेज है वो डिवाइन की तरफ से यही है कि आप जो गॉड बॉक्स रहता है, यानी कि वो हमारा एक हिडन मैसेज होता है, आप हमेशा अपने आप को
एक गुड बुक्स में रखना पसंद करते हैं। आप सभी को समझ के चलते हैं, समझ के आगे बढ़ना ही आपको ज्यादा पसंद आता है। आप एक को नहीं लेकिन सभी को स्पेशल फील करवाते हैं। यस, आप किसी एक को नहीं सबको स्पेशल फील कराते हैं, क्योंकि आपके लिए सारे ही एक है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों को अलग नजरिए से देखना, उसी के कारण आपकी ये एंजल आपको एक गोल्ड बॉक्स में रखती है। किस चीज से हमें ज्यादा फायदा होता है, हम हमेशा यही सोचते हैं। सेम कन्या राशि वर्गो के जातक हैं, उनको हमेशा लोगों के साथ अच्छे से रहना, बिहेव करना और किसी को भी अपना मन दुख ना हो और इस तरह से चलना उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये एंजल आपको यही गाइड कर रही है कि आप अगर अच्छे काम करेंगे और अच्छे से रहेंगे तो डिवाइन होते हैं, जो गॉड्स होते हैं, वो भी आपको मदद करेंगे इस चीज के लिए कि आप और ज्यादा से ज्यादा किसी की मदद कर सके और जैसे हैं आप वैसे रह सके, क्योंकि आपको जो हेल्पिंग नेचर है वो इस कार्ड में दिख रहा है अच्छे से। और यही हेल्पिंग नेचर और अच्छे से रहना और सबको एक ही दृष्टिकोण से देखना, उससे आपको हमेशा जीवन में आगे कैसे बढ़ना है वो आपको और अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। चलिए ओशो ज़ेन के कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। अब कन्या राशि के लिए ओशो ज़ेन के कार्ड में मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। मैच्योरिटी का मतलब आपके अंदर अलग अलग हुनरों का अब मिलना और मिलकर उस पर काम करना आपने स्टार्ट कर दिया है। मैच्योरिटी के कार्ड में हमेशा यही दिखाते हैं कि किस तरह से पर्सन अब चेंज हो रहे हैं और चेंज होने के कारण उनका जो व्यक्तित्व है वो खुल के बाहर आता है। मैंने ऑलरेडी कहा गुड बॉक्स जब वर्गो राशि का एंगल कार्ड आया, आप तात्पर्य रहे दूसरों की मदद के लिए और वही आपको एंजल्स भी गाइड करती है उस चीज के लिए। और ओशो ज़ेन के कार्ड में भी आपको वो ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से मैच्योर रहकर आगे बढ़ना, साथ में सबको लेके बढ़ना और उसी तरीके से आगे बढ़ना, यही चीज आपको लोगों से अलग और हटके बनाती है। इसके लिए कन्या राशि आपको मैच्योरिटी का कार्ड आया है और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है जिसमें आपका बहुत सारा किस तरीके से आप रहेंगे वो मैं देख सकती हूँ। इसका जो हिडन मैसेज है कार्ड का वो यही है कि इस तरीके से आप रहेंगे तो आपका जो देखने का तरीका होता है दूसरों को वो भी ज्यादा अच्छा होगा और आप खुद अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आपको उसी तरीके से रहना पसंद है और आगे भी आप वैसे ही करेंगे और आपकी एंजल्स भी आपको इस तरीके से ही गाइड करेंगे कि किस तरह से करना है। चलिए लिब्रा यानी कि तुला राशि एंजल्स को क्या गाइडेंस देना चाहती है। आपको आया है बुक्स की एंजल। कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस इन्वॉल्व हो जाएगा रीडिंग राइटिंग में। अगर आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा, क्योंकि आपकी एंजल्स आपको यही गाइड कर रही है कि किस तरह से आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में आपको खुशी मिले। तो तुला राशि, अगर आप अभी से ही धार्मिक में इंटरेस्ट लेंगे, धार्मिक चीजों में,
तो ये एंजल्स आपको बहुत ही अच्छा गाइड कर रही है, आपको स्पिरिचुअल पाथ पे इसलिए चलने के लिए कह रही है क्योंकि उसी में आपका फायदा है। जितना आप पढ़ाई में और रीडिंग में इंटरेस्ट लेंगे उतना ही आपका मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना दिख रहा है। साथ ही साथ में अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो ये एंजल आपको और आगे लेके जाएगी और गाइड करेगी, क्योंकि आपको इस वक्त एक अलग धार्मिक दिशा पे लेके जाने के लिए ये एंजल आपको कह रही है। और काफी सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइटिंग या पेपर वर्क भी हो सकता है जिसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे इस दिन में। इसके लिए ये भी हिडन मैसेज है एंजल्स की तरफ से। चलिए ओसिजन का कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहती है। देखिए कार्ड आया है सेपरेशन का। सेपरेशन का कार्ड आया है तो मैंने अभी कहा कि अगर आप धार्मिक पे जाएंगे तो आपका मन बहुत ज्यादा अच्छा फील करेगा। इसके लिए ओसोजन के कार्ड्स भी आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि सेपरेशन यानी कि कहीं कहीं आप अभी भी डिप्रेशन में हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा है, उसके कारण आप कहीं ना कहीं थोड़ा लो फील कर रहे हैं। लेकिन आपकी एंजल्स आपको यही गाइड कर रही है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले और सोच के देख के काम करिए तो उसमें आपका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पेपर वर्क के काम हमेशा देख के सोच समझ के ही करने चाहिए। तो यही मैसेज आपका जो है वो हिंट दिख रहा है मुझे। सेपरेशन का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ घट रही है, उसके कारण आपको आपके जवाब नहीं मिल रहे हैं, आप और ज्यादा सोचने पे मजबूर हो गए हैं। बट जब एंजल्स आपको गाइड करती है तो वो आपको सही गाइड करती है, सही दिशा की तरफ लेके जाती है। तो एंजल्स कार्ड हमेशा हमें पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशंस देते हैं और उनका जो मैसेज है वो भी बहुत ही प्योर होता है। इसके लिए आपकी एंजल्स आपको कहीं ना कहीं पेपर वर्क से हिंट कर रही है कि कुछ ना कुछ पेपर वर्क की वजह से ही आपका माइंड ज्यादा कंफ्यूज है। बट स्पिरिचुअल पाथ पे चले, अपने पे विश्वास करें तो अगर जो अभी की हाल सिचुएशन है वो काफी सारी अच्छी हो सकती है। यही एंजल्स का हमेशा हमारा मैसेज रहता है कि किस तरह से वो हमें गाइड और हेल्प करे। तो यही आपका मैसेज है आज के दिन। अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं तो किस तरह से करिए। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की एंजल्स उनको क्या मैसेज देना चाहती है। लिसन टू योर इंट्यूशन फीलिंग्स, बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम डिवाइन। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप अंदर से फील कर रहे हैं एक्यूरेट मैसेज जब कब आता है, जब हमारी बॉडी हमें अच्छे से रिस्पॉन्स करे। आपकी अंदर की गट फीलिंग बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, इसी की वजह से आपको ये मैसेज आया है। तो आपको अंदर की हमेशा आवाज़ सुननी चाहिए। आपकी जो गट फीलिंग है उसे ही आप अगर आप चले तो उससे आपको कई फायदा होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है उसके कारण। और डिवाइन की तरफ से आपको यही मैसेज है कि अगर आप इसी तरह से चलेंगे अपनी अंदर की गट फीलिंग से तो आपके सारे काम पूरी तरीके से अच्छे होंगे। ये काफ़ी अच्छा कार्ड है एंजल्स में जो आपको गाइड कर रहा है अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए। चलिए
कि ओसोजन के कार्ड्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओसोजन के कार्ड्स आपको लेजीनेस कह रहे हैं। लेजीनेस, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस तो है, पर उस सक्सेस की तरफ आपको ध्यान होने की वजह से आपका ध्यान भटक चुका है। कहीं ना कहीं आप अपना काम दूसरों पे छोड़ के ट्रस्ट करके आपका जो काम है वो बिगाड़ सकते हैं। ओसोजन के कार्ड्स आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी कट फीलिंग्स स्ट्रांग है, अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, बट आप सोच समझ के काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखिए डिवाइन भी आपको कैसे और किस तरीके से मैसेज करती है। आपको लेजीनेस के कार्ड में अवेयर रहने कहा है, और इसके लिए आपकी एंजल्स ने भी आपकी गट फीलिंग को समझ के आगे बढ़ने कहा है। राइट, आपका जो अंदर का गट फीलिंग है उससे अगर आप चलेंगे और जो काम सौंपा हुआ है वो खुद देखकर फिर दूसरों को सौंपेंगे तो किस तरह के आपके फायदे होंगे, यही ये कार्ड कहना चाहते हैं। चलिए सेजिटेरियस यानी कि धनराशि की एंजल्स उनको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ये क्राउन चक्र आया है सेजिटेरियस। अटेंशन दीजिए अपने आइडियाज़ को। मैसेज है डिवाइन को गाइड करने। सेंड आंसर टू योर प्रेयर। यही प्रार्थना होती है हमारी कि किस तरीके से हम कैसे करें। तो जब क्राउन चक्र का एंजल्स आया है आपके अंदर, तो आपको वो यही दे रही है कि आपकी आइडियाज़ में आपको अटेंशन होना चाहिए। मैसेज फॉर ट्रू डिवाइन। मैसेज क्या होता है जब आप ट्रूली डिवाइन में बिलीव करो या ट्रस्ट करते हो। क्राउन चक्र आया है, इसका मतलब बहुत ही पावरफुल चक्रास होते हैं वो। क्राउन चक्र आपके दृष्टिकोण को हमेशा साफ रखती है। क्यों? इसके लिए क्योंकि वो हमें खुद डिवाइन गाइडेंस देती है। यस, यू आर राइट। आपको यही समझाती हूँ मैं हमेशा मेरे हर सेशन में कि काफ़ी सारे हमें मैसेज होते हैं लेकिन हम उसे नहीं समझते हैं, क्योंकि हम अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि कई बार सारे हिडन मैसेज भी हमें नहीं पता चलते हैं। बट क्राउन चक्र जब आपको आया है सेजिटेरियस, तब डिवाइन आपको खुद गाइड कर रही है हर चीज़ के लिए, और आपका जो प्रेयर्स है उसमें आप वैसा मैसेज भी भगवान तक रिसीव करते हैं कि किस तरह से आपको रहना है लाइफ में। आपके पास क्राउन चक्र होने के कारण आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम में फोकस करते हैं। हर काम दिल से और दिमाग दोनों से करते हैं, और हमेशा जो आपका जो गाइडेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है लोगों की तरफ। किस तरीके से गाइडेंस होनी चाहिए लोगों की तरफ अपनी। तो सेजिटेरियस धन राशि काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर होके बात करते हैं सामने वाले से। आपको प्रेयर्स में भी बहुत विश्वास है, आप प्रार्थना भी अच्छे करते हैं, आप प्रार्थना में बहुत बिलीव करते हैं। यही आपका क्राउन चक्र आपको कह रहा है कि इसी तरीके से आप रहिए, क्योंकि इसी में आपका आगे जाके किस तरह से आपको करना है, रहना है, वो आपको मैसेज होता है। तो यही मैसेज है कि आप ट्रू रहिए खुद के साथ, तो वो चक्र हमेशा आपको हेल्प करेगी और आपके प्रेयर्स इतने अच्छे होंगे तो आपको हमेशा गॉड के पास समीप जो कहते हैं उससे रखेंगे। द रिलायबल का कार्ड आ रहा है। द रिलायबल, देखा मैंने कहा आपको क्राउन चक्र आ रहा है। जब क्राउन चक्र आता है तो वो टॉप चक्रस में से, सारे 7 चक्र में से
टॉप का चक्रा जो होता है उसे हम क्राउन चक्रा कहते हैं। क्राउन चक्रा कब आता है? जब हम खुद ज़्यादा समझदार हो तब। हमारी सारी इंद्रियां काम एक साथ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम कभी ट्राई नहीं करते, नेवर। हमें सातों इंद्रियों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उस इंद्रियों में से कई कई चीज़ें पहले से ही ओपन होती हैं, जैसे कि क्राउन चक्र का ओपन होना, वो भी एक अलग चक्र होता है, वो सब चक्र में से फर्स्ट पहला होता है। तो सेम वो आपको चक्र बहुत ही अच्छा वर्किंग है और उसके कारण आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं। द रिलायबल का मतलब यही है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको लाइफ में आगे लेके जाती हैं। कैसी क्वालिटीज़? तो मैंने हिडन मैसेज आपको दिया। आपके प्रेयर में आप पावरफुल रहते हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसके कारण आपकी प्रेयर्स पावरफुल होती हैं। बट द रिलायबल का कार्ड है, वो क्या कहना चाहता है आपको? यही कहना चाहता है कि लाइफ में कहीं कोई भी परिस्थिति हो, उससे आप अच्छी तरीके से सामना करते हैं, भले वो परिस्थिति छोटी हो या बड़ी हो। सब आपको फादर फिगर की तरह देखते हैं, यानी कि मददगार, मदद के रूप में करने वाला, जिसको हम कहते हैं। तो सैजिटेरियस, हमेशा आप मदद के लिए तैयार होते हो, लोगों को हेल्प करना आपको पसंद है। काफ़ी सारा जिम्मेदारी के बावजूद भी आप उन जिम्मेदारी को निभाना अच्छी तरीके से ज़्यादा पसंद करते हैं। यही ओशो ज़ेन का मैसेज है कि इसी तरीके से जो आपका फिगर है वो रखिए, ताकि आपका जो व्यक्तित्व है वो लोगों को पसंद आए और प्रभावशाली हमेशा रहे। चलिए, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की एंजल उनको क्या गाइड देना चाहती है? एसेंट मास्टर, पावर लविंग वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स एंड वॉचिंग ओवर द गाइडिंग यू। सारी गाइडेंस हमें कहाँ से मिलती है? तो वो है गॉड से, भगवान जिसे हम कहते हैं। हमेशा भगवान के समीप रहने से हमें कैसे फ़ायदे होते हैं, क्या फ़ायदा होता है? तो वही होता है जो हमें एक प्योर एनर्जी देता है। हमें सत्य बोलना ज़्यादा पसंद आता है, हम कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी बुरे थॉट्स हमारे मन में नहीं आते हैं। तो मकर राशि, आप भी बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। आप हमेशा स्पिरिचुअल गाइडेंस रखते हैं लोगों की तरफ कि किस तरह से उनको गाइड करना चाहिए। आप लविंग है, वाइजली है, स्पिरिचुअल भी आप बहुत ही अच्छा है। वॉचिंग ओवर द गाइडेंस यू, यानी कि ये एंजल आपको क्या गाइड देना चाहती है? तो जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है उस पर आप चलिए। आप जितनी भगवान की प्रार्थना करेंगे उतने प्रेयर्स आपके और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आपको देंगे। आप सभी में विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पर ज़्यादा, उसके कारण आपको ये एंजल हमेशा असेंबल्ड रखती है, यानी जागरूक रखती है हर चीज़ के लिए, क्योंकि प्रेज में बहुत शक्ति होती है। और हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से हमेशा अपना मन साफ और जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। तो यही जो मैसेज है आपका, कार्ड्स कहना चाहते हैं कि जितना आप ज़्यादा प्रेयर्स में बिलीव करेंगे उतना ज़्यादा आपकी फीलिंग्स भी स्ट्रांग होती जाएगी। चलिए कि ओशो ज़ेन के कार्ड्स आपको क्या मैसेज कर रहे हैं। अगेन ओशो ज़ेन का कार्ड आपको यही मैसेज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं उसके कारण आपकी जो गाइडेंस एंजल होती है, गाइडेंस एंजल होती है जो हमें गाइड करती है कि किस तरह से रहना चाहिए। तो आपकी प्रेयर में और प्रार्थना में इतनी ताकत है, उसके कारण आपको जो एंजल्स है वो हमेशा सही चीज़ के लिए गाइड करती है। कई बार हमें
काम पूछ पूछ कर करना पड़ता है, जैसे कि मैं ये कैसे करूं या वो कैसे करूं। लेकिन जो अंदर से स्ट्रांग होता है, जिनकी प्रेयर्स स्ट्रांग होती है, जिनका बिलीव और फेथ ज़्यादा होता है भगवान पे, उनको कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान भी और एंजल्स भी हमें उस चीज़ के लिए हमेशा गाइड करते हैं। तो सेम मकर राशि, आपकी जो गाइडिंग एंजल है वो आपको अच्छे से गाइड कर रही है, और उसी के कारण आपके जो दिन है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और आपका जो बिलीव है वो ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण आपकी जो फीलिंग्स है वो स्ट्रांग होती जा रही है ऊपर वाले के लिए। तो गाइड एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रही है कि उसी रास्ते पर चलिए, आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा ये सफ़र, जब भगवान के साथ आपका जो मेल है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तब जो हो रहा है आप ऑलरेडी उस बात पे हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा कार्ड आया है मकर राशि में, जो दोनों एंजल और ओशो के कार्ड आपको डिवाइन मैसेज देना चाहती है कि किस तरह से आपको भगवान के करीब रख के आप रहेंगे, और उससे ही आपको पावर्स मिलती है। चलिए, एक्वेरियस कुंभ राशि की एंजल उनको क्या मैसेज देना चाहती है? रिलीज का मैसेज है। रिलीज का मतलब आपकी गाइडेंस एंजल आपको यही गाइड करना चाहती है कि कहीं ना कहीं लॉन्गर जो सर्विस है आपकी, वो अगर किसी पर्पस के लिए नहीं है तो उस पर्पस को आपको छोड़ देना चाहिए। नो लॉन्गर जो वस्तु है, जो चीज़ है आपको, जो नो लॉन्गर आपके बिलीव नहीं है उस चीज़ को, कि आपको फेथ नहीं है उस चीज़ पे, तो आप क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं? आपकी गाइडेंस आपको यही देना चाह रही है एंजल कि रिलीज कर दीजिए। रिलीज यानी कि छोड़ दीजिए। जब आप चीज़ों को छोड़ देंगे तभी आप थोड़ा कम भारी फील करेंगे। रिलीज का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को थोड़ा छोड़ देना। लेट गो what no longer serves to you your purpose। आपकी फायदे की चीज़ नहीं है तो आप उसमें मत जाइए और उसे छोड़ दीजिए। रिलीज आपको एक ऐसा मैसेज है जो आपको यही समझाता है कि आपको चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी, तभी ही ये एंजल आपको सही गाइड करेगी। रिलीज का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं कुंभ राशि अभी भी कुछ मन में लेके बैठे हुए हैं, उसको वो छोड़ या भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई चीज़ें भी होती है, काफ़ी सारे डेफिनेशंस होते हैं, जब अगर हम डेफिनेशन पे बात करने आएंगे तब। बट अब क्या मैसेज है? तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप कुछ तो थॉट प्रोसेस का काम है जिसमें आप थोड़े से कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मुझे जाने देना चाहिए कि नहीं जाने देना चाहिए। तो आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एंजल है वो आपको इसी चीज़ की वजह से गाइड कर रही है कि अगर आप रिलीज करेंगे तो ही आपको खुद को फ्रीडम जैसा महसूस होगा। कब फ्रीडम जैसा महसूस होगा? अब आप कहेंगे कि किस तरीके से फ्रीडम, किस तरीके से फ्रीडम होती है? तो फ्रीडम कैसे होती है? जब हमारे मन में कोई डाउट्स नहीं होता है। यस, इफ यू आर कैरिंग डाउट्स, आप अगर अपने मन में डाउट्स होते हैं तो आप खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एंजल आपको कहीं ना कहीं रिलीज करके उस जो थॉट प्रोसेस है, जो आपको बर्डन है, उससे रिलीज करती है और फ्रीडम जैसा महसूस कराती है। अगर आपको फ्रीडम महसूस करनी है तो प्लीज़ रिलीज कर दीजिए जो भी आपके मन में चल रहा है, या फिर कुछ भी कोई चीज़ हो जिससे आप अभी भी छूट नहीं पा रहे तो उसे छोड़ दीजिए, तब आपको फ्रीली और फ्रीडम महसूस होगा। चलिए, आपकी एंजल ऑक्सीजन के कार्ड्स आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं? राइपनेस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुंभ राशि सोच रही है
कि हमारा जो मेहनत, मैंने कहा ना आपको छोड़ देना पड़ेगा, रिलीज। आप अगर सोच रहे हैं कि मेरा जो मेहनत का फल है वो मुझे अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, इतनी मेहनत के बावजूद भी मेरा कोई भी काम क्यों नहीं बन रहा है, इसकी वजह से मैंने बोला ना, मैं आपका जो कार्ड्स है मैंने ऑलरेडी देख लिया, एंजल्स का जो रिलीज बता रहे हैं, राइट। उसके बाद मैंने सेकेंड कार्ड ओपन किया, उसका जो ओसोजन का कार्ड है उसमें राइपनेस आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने कहा आपके दिमाग से थॉट प्रोसेस से ही आप चल रहे हैं। आप कुंभ राशि यही सोच रही है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, मैं जब भी कोई भी चीज़ से ट्राई कर रहा हूँ या है तो क्यों नहीं वो हो रही है। वो इसके लिए नहीं हो रही है क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपको थोड़ा सा स्लो बना रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसका जवाब क्या है। इसका जवाब ये है कि पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आप फ्रीडम फील करेंगे तब जब आप थोड़े से कम थॉट प्रोसेस से, मन का जो भार होता है ना उसको कम करने के बाद ही हमको फ्री महसूस होता है। बहुत सारी चीजें लेके मैं नहीं लगता है कि हम कोई भी सोच पाएंगे। सही बोल रही हूँ ना मैं? तो किस तरीके से सोचना है हमें, तो मेरा मेहनत का जो फल है वो मुझे मिलेगा, एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि राइपनेस के कार्ड में आपको शुभ फल मिलने वाला है लेकिन थोड़ा टाइम के बाद। बट आप ज्यादा फास्ट हो रहे हैं आपका थॉट के प्रोसेस के हिसाब से, जिसमें आपको ये लगता है कि इतना सारा करने के बावजूद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। कई बार रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि कुछ अच्छा होने के कारण हमें ज्यादा वेट करना पड़ता है। बट उसी पीरियड में हम अगर हार जाते हैं या फिर मन से टूट जाते हैं जिसे कहते हैं, उसमें हमें और पीछे लेके जाती है। रिलीज मतलब फ्रीडम हो जाइए आपके जो दिमाग में, आपको फ्री हो जाइए उस चीज से। राइपनेस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपका जो शुभ फल है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि आपका जो मेहनत है वो आपका रंग लाएगी। क्योंकि राइपनेस के कार्ड में यही मैसेज होता है कि फल का मिलना, बट कुछ समय के बाद जब वो फल आपको मिलेगा तभी। बोलते हैं ना, अपना जब तक अपने पास नहीं होता तब तक हमें नहीं मिलता है, तो जब आपको मिलेगा तब आपको पूरा पूरा मिलेगा। आपका जो हक है, अधिकार है, जो आप मेहनत कर रहे हो सब मिलेगा, बट उसके टाइम आने पर मिलता है। सब चीजें टाइम होती है, सब चीजों की टाइम होती है तब मिलती है। क्यों रात को ही नींद आती है, जब रात होती है तब भी ही नींद आती है। क्यों सुबह को ही हम उठते हैं, तो उसका कोई रीजन नहीं होता है, उसका जीने का तरीका होता है जिस तरीके से हम रोज जीते हैं। तो सिर्फ आपको फल मिलेगा लेकिन उसके लिए कुछ समय लगेगा। लेकिन उस समय में आप कैसे रहेंगे, सोच के, ज्यादा थॉट प्रोसेस से, या फिर डिप्रेशन में, तो आप और कमजोर हो जाएंगे। तो शायद से आपकी जो मेहनत है उसके लिए आपको और मेहनत ज्यादा करना पड़े। तो रिलीज का कार्ड आपको यही मैसेज है कि अगर आप ज्यादा अच्छी तरीके से खुद को फ्री करके सोचेंगे तो आपका जो फल है वो आपको जल्दी मिलेगा। चलिए अपनी लास्ट स्पाइसिस मेन राशि की एंजल उनको क्या गाइडेंस दे रही है। यू आर पावरफुल लाइट वर्कर, इट इज सेफ फॉर यू टू पावरफुल स्पिरिचुअल पावर, ग्रेट ब्लेसिंग्स एंड लविंग रिसीव्ड थ्रू द डिवाइन। डिवाइन आपको बहुत सारे अच्छे मैसेजेस दे रही है। अच्छे मैसेजेस यानी कि गुड न्यूज, स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स यानी कि भगवान का हाथ आप पर होना, लविंग सर्विस टू द डिवाइन यानी कि डिवाइन से भी आपको बहुत सारी अच्छे अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज या पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो ये पावरफुल कार्ड है लाइट वर्कर का। इसकी जो एंजल होती है वो स्पिरिचुअल पावरफुल ज्यादा होती है और उनकी जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहता है। मुझे इसलिए एंजल्स कार्ड बहुत पसंद होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ही डिवाइन मैसेजेस होते हैं। तो यही मैसेज है जो पावरफुल लाइट वर्कर है, उसके कारण आपका जो जीने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है।
ग्रेट ब्लेसिंग्स दिखा रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले का तो हाथ आप पर है ही, साथ ही साथ में जो आपके साथ आपकी जो मदर है, फादर है, वाइफ है, एक्सेट्रा है, उनका भी आपका हमेशा सहभाग या साथ रहेगा। कहते आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो रहेगा। तो इसके लिए आपको भी यही गाइडेंस है कि आप स्पिरिचुअल रहिए। आपकी जो एंजल है वो आपको इसी तरीके से गाइड कर रही है। आपको लोग इसके लिए ही पसंद कर रहे हैं मीन राशि, क्योंकि आपके अंदर जो डिवाइन है वो अलग मैसेजेस होते हैं। जैसे कि हम किसी को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, किसी को नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इस तरीके से स्पाइसेस मीन राशि की एनर्जी कैसी है। तो यस, योर एनर्जी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव गिवन, सारा जो चीज़ है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में है। तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। चलिए ओसुजिन के कार्ड में आपको क्या मैसेज दिखा रहे हैं। मॉरलिटी का कार्ड आया है, मतलब कहीं ना कहीं आप अनुशासन से चलना पसंद करते हैं। अनुशासन का मतलब ये है कि बंधन में बांध के रखना। हाँ, मुझे भी प्रिंसिपल्स में रहना पसंद है, मुझे अपनी चीज़ें बहुत ही पर्टिकुलरली रखना रहना पसंद है। मुझे जो चीज़ें हैं, मुझे मेरी कोई मेरी चीज़ को हाथ लगे वो पसंद नहीं है। सारी वो सब जो चीज़ें तो वो होती है अपने अंदर, आई नो, अंडरस्टैंड। बट जब मॉरलिटी का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो। ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने के कारण आपका जो डिवाइन मैसेज है जो स्पिरिचुअल के लिए वो गलत हो जाएगा। मतलब आप दिल से बहुत ही साफ, क्लीन और क्लियर है, लेकिन अनुशासन के हिसाब से चलना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बट आपकी नेचर के कारण आपको जल्दी बात बताते या बोलते नहीं है। तो अगर आपको सबके मन की बात जानी है, आपको सब पसंद कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, आपको सब पसंद कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जो लाइट वर्कर का कार्ड आया है वो पावरफुल है, यानी कि जो आपकी ऑरा है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग और पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है। बट उस पर्सनैलिटी में एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है मोरालिटी, यानी कि अनुशासन के हिसाब से चलना आपको पसंद है। कहीं ना कहीं अनुशासन के हिसाब से आप बहुत कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत कंट्रोल करने लगते हैं चीज़ों को। उस चीज़ को अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो खराब हो जाएगी। तो मोरालिटी का प्रिंसिपल रखिए अपने लाइफ में, लेकिन इतने भी सारे प्रिंसिपल्स मत रखिए जिसके कारण दूसरों को परेशान होना पड़े, किसी और को अपनी वजह से हर्ट ना हो कभी। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मोरालिटी का कार्ड आपको प्रिंसिपल के हिसाब से रहने तो सिखा रहा ही है, लेकिन ज़्यादा प्रिंसिपल ना बनिए लाइफ में हर चीज़ों को लेकर। मतलब कब जो कॉफ़ी रखी है मैंने वो गर्म होगी तो ही मैं पीऊँगी या पीऊँगा, बट अगर वो अपने आप ही की वजह से हो गई है तो आप किसी और को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी अपनी 12 राशियाँ कंप्लीट की है ओसोजेन और एंजल कार्ड्स की तरफ से। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती है और वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और
उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।